Preview. सर्टिफाइड कॉपी को जानबूझकर मुझे अभी तक कोर्ट कर्मियों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, ताकि मैं आज उसको फाइल ना कर सकूं और कल के डेट में उसकी सुनवाई ना हो सके और कल के बाद से 2 तारीख तक कोर्ट विंटर वैकेशन के लिए बंद है। यह कोर्ट के पदाधिकारी, कोर्ट के कर्मचारी उस घटना में संलिप्त हैं और कहीं ना कहीं उनके फेवर में हैं और वो इस चीज़ को चाह रहे हैं जितना लिंगर किया जा सके। मेरा ये अनुरोध होगा, ट्रायल कोर्ट का जो जगह है उसको भी कहीं और स्थानांतरित किया जाए, जिला कोर्ट में किया जाए, मधुबनी कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, जहां नेचुरल जस्टिस की आशा दिख सके। तो कार्यपालिका जो उनके अधीनस्थ संस्थाएं हैं वह इस चीज़ से असंतुष्ट हो सकती है। डीजे प्रथम वर्सेस गोपाल कृष्ण अभिमन्यु शर्मा के केस में दिनांक 21/12/2021 को पारित आदेश की सर्टिफाइड कॉपी के लिए आया हूँ। इस सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने कल ही 22/12/2021 को फर्स्ट एप्लीकेशन आवेदन दिया और इमरजेंसी में दिया, ताकि मैं आज उनका बेल सक्षम न्यायालय में फाइल कर सकूं। यहाँ अभी 3 बज चुका है और 2:30 बजे से पहले तक ही आप कोई भी बेल फाइल कर सकते हैं और जिसमें उस सर्टिफाइड कॉपी के बिना आप बेल फाइल नहीं कर सकते। सर्टिफाइड कॉपी को जानबूझकर मुझे अभी तक कोर्ट कर्मियों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, ताकि मैं आज उसको फाइल ना कर सकूं और कल के डेट में उसकी सुनवाई ना हो सके और कल के बाद से 2 तारीख तक कोर्ट विंटर वैकेशन के लिए बंद है। यह कोर्ट के पदाधिकारी, कोर्ट के कर्मचारी उस घटना में संलिप्त हैं और कहीं ना कहीं उनके फेवर में हैं और वो इस चीज़ को चाह रहे हैं जितना लिंगर किया जा सके। इससे पहले भी हमने कहा था और अपने स्टेटमेंट में दिया था, जो हमारे मुवक्किल का रिमांड इलीगल है। हमने जब बेल प्रे किया था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश को हमने अपने बेल फाइल में दिया, आर्गूमेंट किया। तो ये सारा जो उसमें धाराएं हैं वो बेलेबल हैं और जो नॉन बेलेबल हैं वो मुझ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। और अब जो नॉन बेलेबल धाराएं भी हैं वो 7 साल से कम की सज़ा की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दिया है कि ऐसे केसेस में ट्रायल कोर्ट को बेल देना है, ना कि रिजेक्ट करना है, उन्हें जेल भेजना है। हमारे आर्गूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन यह प्रवृत्ति उस आर्गूमेंट के दिन भी देखी गई थी। जो 15 तारीख को फर्स्ट डेट था आर्गूमेंट का, उस दिन माननीय न्यायालय के द्वारा केस डायरी कॉल किया गया। वह केस डायरी 20 तारीख को CID के द्वारा ससमय उपलब्ध करा दी गई। 21 को आर्गूमेंट था, उस दिन उस डायरी को ना ओपन किया गया। माननीय लोक अभियोजक के द्वारा भी आग्रह किया गया माननीय जज महोदय से, न्यायाधीश महोदय से, जो उसका डायरी को पढ़ा जाए, किंतु उनके इस आग्रह को भी उन्होंने नहीं माना और बिना डायरी को पढ़े हुए हमारे बिल को उन्होंने खारिज किया। तो कहीं ना कहीं डायरी मांगना भी एक समय अंतराल को बढ़ाना लगता है। कानून की समानता की बात कही गई है। यहाँ साफ दिख रहा है जो कानून
हर एक व्यक्ति को समान संरक्षण और हर एक व्यक्ति को समान कानून की व्यवस्था की गई है, उसका यहाँ पे अवहेलना हो रहा है। संविधान के आर्टिकल 32 के अनुसार कानून और न्यायाधीश, न्यायालय, कोर्ट हमारे कानून के गार्जियन हैं और इनसे यह अपेक्षा होती है सभी लोगों की, तो यहाँ नेचुरल जस्टिस होगा, कोई पार्टी विशेष से लोग प्रभावित नहीं होंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में सो मोटो लिया है और पुलिस पे कहीं न कहीं संदेह करते हुए उनको अनुसंधान से अलग कर दिया और सीआईडी को इन्वॉल्व की। उसी तरह माननीय उच्च न्यायालय से मेरा यह अनुरोध होगा, ट्रायल कोर्ट का जो जगह है उसको भी कहीं और स्थानांतरित किया जाए, जिला कोर्ट में किया जाए, मधुबनी कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, जहां नेचुरल जस्टिस की आशा दिख सके। इसलिए कहीं ना कहीं ये घटना इसी कोर्ट कैंपस के अंदर का है और जो व्यक्ति हैं सूचक, इन्फॉर्मेंट, वो यहीं पे बड़े पद पे पदस्थापित है। स्वाभाविक है उनसे उनके अधीनस्थ कर्मचारी इन्फ्लुएंस होंगे ही और नेचुरल जस्टिस की आशा यहाँ नहीं की जा सकती। तो कार्यपालिका जो उनके अधीनस्थ संस्थाएं हैं वह इस चीज़ से असंतुष्ट हो सकती है। सभी बिंदुओं पे अपने स्तर से उसे देखें।